नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने पोर्टफोलियो के लिए किसी स्टॉक को चुनें। अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि मैं आपको किसी स्टॉक या किसी कंपनी के बारे में बताऊंगा और आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। ये आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि वो खुद कैसे सीखे, कैसे चुने अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंपनी में आपको पैसा लगाना है। और मैं ये भी बता दूं कि ये बहुत आसान नहीं है। इसमें आपको स्टडी करना होगा, टाइम देना होगा। हाँ, पर अगर आप स्टडी करते हैं, टाइम देते हैं तो आप अच्छे स्टॉक पिक करने में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और पैसा बनाएंगे। बातें आप ध्यान रखें कि आप जो भी जॉब कर रहे हो वहाँ आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 9 से 10 घंटा आप डेली देते हैं, तभी आप मंथ में पैसा कमा पाते हैं। तो आप अपने इस कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे को यूज़ करना भी आपको सीखना होगा। जल्दीबाजी में किया हुआ डिसीजन आपको महंगा पड़ सकता है। आपको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सोचना है, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद नहीं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप किसी कंपनी को चुन सकते हैं, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंपनी में आपको पैसा लगाना है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आपको कंपनी के बारे में जानना होगा। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसके प्रोडक्ट के बारे में जानिए कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि जैसा प्रोडक्ट होगा वैसा ही कंपनी का फ्यूचर होगा। कंपनी किस चीज़ में बिजनेस करती है। हो सकता है कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती हो, कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसका प्रोडक्ट किसी इंडस्ट्री में यूज़ होता होगा। जैसे जितने भी मेटल सेक्टर की कंपनी है वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाती है। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाती है, जो हम डेली घर में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको किसी कंपनी के बिज़नेस के बारे में जानना होगा, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा कि वो क्या बनाती है, क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप एक व्यू बना सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं या बुरे हैं। कोई कंपनी जिसका प्रोडक्ट आप नहीं यूज कर सकते हैं तो उसके प्रोडक्ट या बिज़नेस के रिव्यू को आपको देखना पड़ेगा। इसका रिव्यू आपको गूगल पर मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज का कैसे हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स है, कस्टमर का अच्छा रिव्यू है तो वो कंपनी के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ दोस्तों, उनके जो कंपटीटर कंपनी है उनके बारे में भी आपको पता करना होगा। इससे आपके दो फ़ायदे होंगे कि आपको दूसरी कंपनी के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और आपको दोनों कंपनी के कंपैरिजन के लिए भी काफ़ी डेटा मिल जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि आप जिस कंपनी पे रिसर्च कर रहे हो उससे बेटर कंपनी के बारे में आपको पता चल जाए। तो कंपनी के बारे में और कंपनी के बारे में, उसके सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा। तो वो नॉलेज लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी जानना होगा। मैनेजमेंट में जो भी मेंबर हैं उनका हिस्ट्री क्या है, वो इससे पहले कहाँ काम करते थे, वो जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का क्या पोजीशन है। तो मैनेजमेंट के बारे में जानना दोस्तों थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, मैनेजमेंट में जो मेंबर है उन मेंबर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैनेजमेंट में जो मेंबर्स हैं उनका परफॉर्मेंस उनके पहले वाली कंपनी में कैसा रहा है, और अगर वो अच्छा रहा है तो आप उसको पॉजिटिव ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, एक बहुत बड़ा पॉइंट है वो है प्रोमोटर्स होल्डिंग। दोस्तों, जिस कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा होता है वो कंपनी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि अगर जो प्रोमोटर्स हैं वो मेहनत करेंगे तो वो कंपनी के लिए मेहनत करेंगे तो उनको ही फ़ायदा होगा। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा होने से क्या होता है कि प्रोमोटर्स मेहनत करेंगे, वो अपनी कंपनी को और अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए और प्रोमोटर्स को ही फ़ायदा हो। इसमें दोस्तों एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग है वो प्लेज्ड नहीं होना चाहिए। प्लेज्ड
इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी जब फाइनेंशियली दिक्कत होती है किसी कंपनी को तो वो अपने शेयर को गिरवी रख कर पैसा उठाती है। तो प्लेज्ड परसेंटेज ना हो, जीरो हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हो भी तो 15% से ज़्यादा प्लेज्ड परसेंटेज ना हो। इसके बाद दोस्तों एक चौथा पॉइंट जो है वो भी बहुत वाइटल पॉइंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है डेप्ट। एक डेप्ट फ्री कंपनी एक अच्छी मानी जाती है, और अगर किसी कंपनी पे डेप्ट बहुत ज़्यादा है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से आप अवॉइड करिए। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स के प्लेज परसेंटेज भी ज़्यादा हैं, 50% है, 60% है, 80% है, तो आप प्लीज़ उस कंपनी को अवॉइड करिए। और जिस कंपनी में डेप्ट भी ज़्यादा है उस कंपनी को भी अवॉइड करिए। इसके बाद दोस्तों अब बात आती है कंपनी के वैल्यूएशन की, कि कंपनी सस्ता मिल रहा है आपको मार्केट में या कॉस्टली मिल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आप उसका मार्केट कैप, उस कंपनी का मार्केट कैप का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। उसका इंटरप्राइज वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर मार्केट कैप का वैल्यू इंटरप्राइज वैल्यू से कम है तो आपको ठीक ठाक दाम पे मिल रहा है। इसके लिए दोस्तों आप उसका प्राइस जो चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उसका भी कंपैरिजन कर सकते हैं। 52 वीक हाई देख सकते हैं उस कंपनी का, 52 वीक लो देख सकते हैं उस कंपनी का, और एक रफ आइडिया ले सकते हैं। दोस्तों इसके लिए एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी होता है, ये उस कंपनी का भी होता है और वो कंपनी जिस सेक्टर की उस सेक्टर का भी होता है। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो उस सेक्टर के पीई रेशियो से कम है तो ये माना जाता है कि वो कंपनी अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। करंट रेशियो भी आप देख सकते हैं। करंट रेशियो और क्विक रेशियो ये दोनों यह बताता है कि कोई कंपनी फाइनेंशियली शॉर्ट टर्म के लिए कितनी स्ट्रांग है। अगर करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है जिस पे सारी कंपनी का डिटेल रहता है, सारा कुछ डिटेल रहता है। इसके अलावा आपको screener.in पे भी इसके सारे डिटेल मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं ये जो जितने भी टर्म्स है उनके बारे में यहाँ पे मैं एक एक करके डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं ये बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरीज़ है, अगर आपको किसी टर्म के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। अदरवाइज़ आप इन सारे टर्म को गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको हर कुछ पॉइंट टू पॉइंट बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। गूगल पे आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, मनी कंट्रोल के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पे सब कुछ समझाया हुआ है, तो वहाँ पे देख के आप समझ सकते हैं। बेसिकली जो पॉइंट्स है जिसे हमें चेक करना चाहिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले, वो ये हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो जब आप ये स्टडी करेंगे तो आपको और किसी कंपनी के बारे में डिटेल आपको और जानकारी मिलती रहेगी। इसके साथ साथ हर कंपनी का न्यूज़ रेगुलर देखें। अगर किसी कंपनी में कोई भी इंटरनल इशू है, किसी भी प्रकार का इंटरनल इशू है, उनके ऑडिटर्स कंपनी छोड़ के जा रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट में इशू आ गया है, तो प्लीज़ उस कंपनी को अवॉइड करें। और अगर कोई इंटरनल इशू नहीं है और ये सारे पैरामीटर्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए वो सही हैं, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका जवाब देने का मैं कोशिश करूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।